तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। मंदिर में ज्यादा बड़ी लाइन लगी हो, दिल घबरा रहा हो, तो जबरदस्ती न करना भीतर जाने की। तुम लाइन में लगे थे, लाइन के सबसे पीछे थे, वहां से भी माथा टेक करके वापस आओगे, उसको दिखाई देता है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं ना, भीतर ठाकुर जी मई बैठे हैं, कहां धक्का मुक्की में है। कुछ लोग तो जुगाड़ लगा करके 500 रुपया अलग से दे करके हैं, जुगाड़ लगा करके 500 रुपया अलग से दे करके भीतर वाले गेट से कहां जाएंगे, आए हमको दर्शन हो गए। लेकिन तुम्हारी वजह से कोई गरीब आदमी, तुम्हारे जैसे लोग 50 जो पैसा दे करके घुसे थे, उनकी वजह से गरीब लोग जो 2 घंटा लेट हो गए, उसका अपराध कौन भोगेगा? उसका अपराध कौन भोगेगा? बेचारा कोई बड़ा बूढ़ा लगा है, उसको टॉयलेट लगी है, उसके घबराहट हो रही है, लाइन में भिक्षा में दबा हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ? जो 500, 1000, 2000 दे करके जो शॉर्टकट घुस गए थे। मेरे भक्तों में भी ऐसे बहुत सारे समझदार हैं, समझदार कह रहा हूं मैं, व्यंग में कह रहा हूं, समझ मत लेना। मेरे भक्तों में भी बोले, गुरुजी मुझे भी कभी कभी धोखे में आके सुना, गुरुजी मैं गया, मैंने 2000 दिए, आए बढ़िया अभिषेक किया मैंने, आए बेलपत्र चढ़वाए, पुजारी जी ने मेरे से अभिषेक कराया, दूध दही। तूने जो 1 घंटा खराब किया ना ठाकुर जी का, और तूने जो घंटा 2 घंटा उनका खराब किया लाइन में लगने वालों का है। एक बार मैं बनारस गया, अब भीतर जो है अभिषेक हो रहा था, लोग बिल्कुल बनारस में जो ठाकुर जी हैं, जो भोलेनाथ वो नीचे हैं धरती में बनारस में, और वहां द्वारका में गए थे ना अपन, कौन से थे वो, नागेश्वर है ना, वो धरती में जाके हैं। तो वो भीतर जा करके जो है ना, और लोग अभिषेक कर रहे हैं, वो ले खड़े, वो जो लाइन में लगे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई, लाइन में लगे हैं। और वहां जो था ना एक गार्ड, वो कह रहा आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने कहा भैया दर्शन तो करा। दर्शन करने के लिए हम यूपी एमपी राजस्थान से तुम्हारे यहां तक चल के आए, गुजरात तक। इसमें बहुत गरीब लोग हैं। एक तो अपनी पोपली अम्मा है, पोपली अम्मा जो पढ़ी लिखी नहीं थी और बिना उसके पहुंची वहां, उसके कारण तो रेलवे ने अपना ट्रैक बदल दिया। मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के, हम क्या नंबर पे थे? 4 नंबर पे। ट्रेन क्या पे आई? 1 नंबर पे। क्यों आई? क्योंकि वो पोपली अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, कब पे टिकट करा लाई और कागज ले लो वहां में, बस लोगों से पूछ के और 1 नंबर पे कौन बैठा दी। जब ट्रेन आनी थी 4 नंबर पे, हम सब लोग गुजरात के मेरे साथ में थे, हम 4 नंबर पे बैठे, और हमेशा से ट्रेन वो 4 नंबर पे आई थी द्वारका जाने वाली, हमेशा से, दशकों से, हमेशा। लेकिन उस दिन हम सब बैठे, और जब एंड टाइम पे 15-20 मिनट के पहले की बात होगी, 15-20 मिनट पहले अनाउंस हुआ, द्वारिका को जाने वाली फलानी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। क्योंकि वो डुकरिया 1 पे बैठी थी, वो 4 पे नहीं आ सकती थी, लेकिन हम 1 पे जा सकते थे ना, हाँ? इसलिए अनाउंस हुआ, हम सब ले के अपनी पोती पत्रा ऐसे भागे। पहले वो डुकरिया हमको ढूंढ रही थी, फिर हम उस डुकरिया को ढूंढने लगे हैं? तो पर्वत घाटी सूरदास जी महाराज मां के बिहारी के दरबार जा रहे थे। अरे बाबा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले दर्शन करने ठाकुर जी के।
बोले तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है, तुम क्या दर्शन करोगे? बोले नहीं नहीं, मैं तो उसके दरबार में जाऊंगा, जहां तक सुविधा से पहुंचूंगा, लाइन में नहीं जाऊंगा, भीड़ में नहीं घुसूंगा, जहां तक पहुंचूंगा वहीं अपना कीर्तन सुनाऊंगा। मजीरा रखते थे, कीर्तन सुनाऊंगा, फिर प्रणाम करूंगा, चला आऊंगा। बोले तुम दर्शन तो कर नहीं पाओगे। बोले जरूरी नहीं है कि हमें उसके दर्शन हो, अरे वही हमारे दर्शन कर लेगा। हमारे आंखें नहीं है तो क्या हुआ, उसके तो मेरा हरि है 1000 आंख वाला। और यदि उसे हमारे दर्शन नहीं हो रहे बाहर, तो काय का भगवान है फिर वो भगवान यदि केवल वाके दरबार पे, वो मूर्ति पे जाकर के हम जो माथा टेके तभी हमें देखे, हमें समझे, हमारी बात स्वीकार करे, तो फिर भगवान काय को। और फिर ऐसा भगवान है तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसे भगवान की जरूरत है जहां पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आओ, पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। दिल से पुकारे कोई, मन से पुकारे, दिल से पुकारे कोई, मन से पुकारे, मंदिर से पहाड़ों से दौड़ी चली आओगी, कोई दिल से पुकारे। हमें तो उस ठाकुर की जरूरत है जो हमारे लिए मंदिर को छोड़ के आ जाए, हमारे लिए पहाड़ों को छोड़ के। उद्धव ने कहा था अरे ठाकुर ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बोले जरूरत नहीं है, हमें तो वो पसंद है जो हमारे गोबर की हेल उठवाए। जब भी मैं जाऊं पनिया भरन को, मटकी उठाने का, मटकी उठाने का, मटकी उठवाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, ओ मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे।
इधर उधर को। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को, रास्ता बताने का, मुझको समझाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे हो, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं ओढ़ पहन के, जब भी मैं जाऊं ओढ़ पहन के, चुनरी चुराने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे हो, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। एसी चल रही है ना, इसलिए नाच पा रहे हो। गर्मी पड़ रही होती, बाहर बैठे होते तो सवरे नाक में दम हो जाती है। रास्ते में खड़ा इंतजार करे। हमें कैसा कन्हैया चाहिए जो हम बाके मुंह पे गोबर की बिंदी लगा में। रास्ते में खड़ा इंतजार करे, तेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे हो, तेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भैया, ठाकुर जी के भी आंखें हैं। ये जिद मत करिए कि मैं अंदर ही जाना है, हमें वहीं जल चढ़ाना है। रास्ते में लाइन में जो लगे हैं उनके दिल में भी परमात्मा है। और पता है मैं बनारस गया, मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन कर, मैं तो जा नहीं रहा था, मैं तो दूर से प्रणाम करता हूँ, माथा टेकता हूँ। जहां से मैं कहता हूँ तू यदि जानता हो तो यहीं से ले ले, और नहीं, जहां से नहीं ले पा रहा है तो तू फिर लेने लायक है ही नहीं। बनारस में हो तो वैसा हो गया है, कॉरिडोर बन गया। उस समय सुबह का लगा आदमी, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात में वहीं सो गया। दूर से दिन सुबह जब मैंने देखा, मैं आश्चर्य में रह गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे मैं नहीं जाना चाहता, मुझे कभी स्वयं कभी ऐसा मौका मिले कि सचमुच में भीड़ न हो और मुझे दर्शन हो तो अच्छी बात है, भैया। ठाकुर जी का दर्शन करने की दृष्टि बदलो, हर जगह देखने का प्रयास करो। ये धारा बह रही है कल 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 कल, ये बहता हुआ ब्रह्म है, बहता हुआ ठाकुर है, बहती हुई उनकी करुणा है जो पतित पावनी है। शंकर भगवान ने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। बोले पुकारो, यही है, प्रकट करना है। फिर पुकारा है, ये पुकारा, भगवान प्रकट भई, वरदान दिया,